हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन इन ब्रीफ। लेकिन जो आज का बच्चों हमारा जो वेबिनार है थोड़ा शॉर्ट रहेगा, लेकिन मैं छोटा। लेकिन आप बच्चों सब जानते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो मैं छोटे से वीडियो में आपको सारा एनसीईआरटी का जो भी आपका मेन पॉइंट है, जो कि आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, बस इस वीडियो के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आपको सारा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। और आपको मैं एक और ट्रिक बताऊंगा कि ह्यूमन ब्रेन मान लीजिए आपके बोर्ड्स में आ गया तो आपको कैसे बनाना है। एक तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि इससे पहले जो मैंने वेबिनार लिया था न्यूरॉन्स का, जो नर्वस सिस्टम का लिया था, और उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरा डिफाइन करके बताया था। तो बहुत से मेरे शिष्य हैं, उन्होंने फीडबैक दिया मुझे कि अच्छा खासा वीडियो बना है। तो ठीक वैसे ही तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज राजदीप पाठक। आप देख रहे हैं गुरु शिष्य वेबिनार। मैं गुरु, आप शिष्य इस प्यारे से वेबसाइट गुरु शिष्य वेबिनार में। होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। इस विंटर टाइम में आपको बहुत नींद आता होगा, लेकिन इस नींद को अगर आप तोड़ के, इस नींद को त्याग करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बोर्ड में नंबर जरूर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार, जिसका टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो आप सब तो जानते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ब्रेन कैसा होता है आपने स्ट्रक्चर बहुत देखा होगा बचपन में, बहुत कुछ, और बहुत से कार्टून में भी देखा होगा। किसी का ऑगी का कभी ब्रेन कान से निकल जाता है, कभी नाक से निकल जाता है, कभी मुंह से उल्टी कर देता है ऑगी या 50 जितने भी सब कार्टून होते हैं उनका ब्रेन निकल जाता है, फिर ब्रेन एंटर हो जाता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वैसा नहीं हो सकता है। एनिमेशन और जो रियल लाइफ है वो बहुत अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टॉपिक देते क्या है? ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन, दिमाग। बहुत से कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? भूसा नहीं है। कहा करो सर ऐसी बात नहीं है, सर दिमाग में भूसा नहीं, सर दिमाग में ब्रेन है हम लोग का। बात वही है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहले कुछ बातें हो जाए, कैसे कुछ समझना है। तो आप कुछ भी सोच रहे हैं, मान लीजिए आप खाली बैठे हैं या तो आप कुछ पिक्चर गाना जो भी आप सुन रहे हैं, आपके माइंड में आपका वो न्यूरॉन्स, मैंने बताया था पिछले वेबिनार में, इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि न्यूरॉन्स आपका ट्रांसफर करता है आपके ब्रेन में सिग्नल। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपका ब्रेन स्टिमुलेट करता है आपके होल बॉडी को, आपका हार्ट बीट, आपके जितने भी बीपी है, बीपी जितने भी ब्लड प्रेशर है, आपका जो भी वर्किंग जितना भी हो रहा है, आपका ब्रेन के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि मोबाइल में आप जैसे देखते हैं कि स्नैपड्रैगन है या तो इतने मतलब कि प्रोसेसर है, रैम मुझे इतना चाहिए, प्रोसेसर इतना चाहिए। तो रैम प्रोसेसर अगर ना रहे तो मोबाइल लगभग फीका फीका रह जाएगा। कैमरा में लेके क्या करेंगे जब रैम प्रोसेसर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अब जैसे मान लीजिए मोबाइल चार्ज करना है तो वो तो खाना होगा एक तरह से हमारे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही मोबाइल बिजली खाता है। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, हम आते भी ह्यूमन ब्रेन पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे थिंकिंग इन्वॉल्व, जो हम सोचते हैं बच्चों, कुछ भी सोचते हैं, कुछ काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं, कुछ पढ़ाई करने से पहले सोचते हैं कि यार पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, यार मुझे ये करने का मन नहीं कर रहा है, यार मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। अरे मैं क्या बोल दिया? ठीक है बच्चों, यार मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। तो जो थिंकिंग, जो हम लोग सोचते हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी चीज ए से लेकर जेड तक कुछ भी सोच रहे हैं, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व क्या करता है? जो थिंकिंग प्रोसेस हमारा जो बच्चों है, थिंकिंग जो हमारा बच्चों जो प्रोसेस है वो क्या करता है? इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। ठीक है, हमारा क्या क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये बच्चों पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म प्लस प्लस प्लस। ठीक है, मैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, पर एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म प्लस न्यूरल कनेक्शन, क्या है बच्चों? न्यूरल कनेक्शन क्या बच्चों? हमारा न्यूरल कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या बच्चों क्या होता है? मैंने जैसे कि आपको पिछले वेबिनार में बताया था क्या कि न्यूरल कनेक्शन क्या होता है। जैसे जो हमारे नर्व से नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क से क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है ब्रेन तक, मतलब कि कनेक्ट रहता है एक साथ। ठीक है, और वो क्या करता है? सीधे ब्रेन को मैसेज करता है। ठीक है, तो ये होता है मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, यानी कि हम लोग कुछ करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हाँ मुझे खाना है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, वैसे ठीक है, फिर न्यूरल कनेक्शन यानी कि न्यूरॉन्स के द्वारा हमारा क्या मैसेज ट्रांसफर होता है ह्यूमन ब्रेन तक। ठीक है, हमारे ब्रेन तक। ठीक है, ये तो हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, तो हम समझिए क्या होता है थिंकिंग प्रोसेस, क्या होता है? हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म उसका है। ठीक, और जो क्या है? न्यूरल कनेक्शन बहुत ढेर सारे। ठीक है, तो हम समझिए। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों कि जो हमें जो मेन चीज पढ़ना है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा स्किप कर रहा हूं सबको। जो हमारा सीनस होता है बच्चों, सीनस
सीएनएस क्या होता है बच्चों हमारा, सीएनएस शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है बच्चों हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हमारा हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या 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 कंटेन करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जान जाता हूँ कि सीएनएस में क्या होता है। तो फिर आप देख लीजिए सीएनएस में क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक पूरा आपका एनसीईआरटी, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या था हमारा बच्चों, ब्रेन। देख लीजिए बच्चों क्या है, ब्रेन भी कम पड़ गया है किसमें, सीएनएस में। सीएनएस के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन आता है। पहला ब्रेन जो हमारा दिमाग, बुद्धि, तो कहते हैं कि बुद्धि बेकार करो, बुद्धि खराब कर दो, मेरे दिमाग मत खाया करो, बहुत लोग कहते हैं। ठीक है, दिमाग तो बस ज़ॉम्बी खाते हैं बच्चों, और कोई नहीं खाता है। ठीक है, ब्रेन प्लस प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सीएनएस होता है इसमें क्या कंटेन आता है, क्या कहता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहां कहां होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ठीक ब्रेन के आपके नीचे ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया कि सर जो सीएनएस हमारा क्या कंटेन करता है, सीएनएस क्या कंटेन करता है, ब्रेन रहता है प्लस स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसके बाद जो हमारा आता है हमें पढ़ना है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो हमारा सीएनएस होता है बच्चों, आपके में जान गया कि आप मेरे बहुत शिष्य कहें कि सर मैं तो जान गया सीएनएस क्या होता है, उसका फुल फॉर्म भी जान गया, उसके अंदर क्या होता है वो भी जान गया, पर सीएनएस काम क्या होता है ये तो अपने गुरु जी में नहीं बताया, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सीएनएस काम जो हमारे बच्चों होता है वो क्या कहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे जितने भी बॉडी आपका है, जितनी आपका बॉडी, मान लीजिए आपका बॉडी, ठीक है, मान लीजिए ठीक है, ये आपका बॉडी। ठीक है, अब ये डायग्राम बना के अगर आप बोर्ड में आते तो आपको क्या कितना नंबर मिलेगा, इतना नंबर, कितना नंबर मिलेगा, इतना नंबर। ठीक है, ये 0 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ठीक है, तो चलिए आप मान लीजिए आपका हमारा बॉडी। ठीक है, हमारा जो आपका बॉडी है, ठीक है, तो इतने जितने भी आपकी बॉडी, आपके जो 2 हाथ है, ठीक है, आपका जो 2 पैर है, यहाँ आपका पेट होता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पेट होता है। ठीक है, तो आपको जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपका रहता है वो क्या करता है, सीएनएस कलेक्ट करता है। ठीक है, सीएनएस कलेक्ट करके आपको क्या करता है, आपके ब्रेन में भेजता है, आपके दिमाग में भेज देता है। तो ये सीएनएस का काम ये होता है कि कलेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, मैसेजेस ऑफ योर ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। क्या करता है, सीएनएस कलेक्ट करता है। सीएनएस क्या कंटेंट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये कलेक्ट करते किसको किसको भेज देता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आप आते हैं, इसको पहले साफ करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि सीएनएस में क्या करते हैं, सीएनएस को वर्क क्या होता है। ठीक है, अब आप कुछ भी लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहा, कुछ भी लिख रहे हैं, ABCD जो भी लिख रहे हैं, मैंने आपने ह्यूमन ब्रेन ही लिखा, आपने ह्यूमन ब्रेन ही लिख दिया। ठीक है, अब यदि आप कुछ लिख रहे हैं, आप या कुछ बात करिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे चुपचाप सुन रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप चलिए मुझे मत देखिए, आप किसी मूवी को देखते हैं, आप किसी चीज को भी देखते हैं, तो आपका क्या करता है, आपका सारा फंक्शन क्या करता है, सीएनएस के द्वारा ही काम होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम पहले नर्वस जो न्यूरॉन्स होता है इसको मैसेज भेजता है ब्रेन को, तो ये सब कंट्रोल किसके अंदर आता है, सीएनएस के द्वारा, जो कि आप देख लिए। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब जो हमारा होता है, ठीक है, सीएनएस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय पीएनएस। ठीक है, जो हमारा होता है, ठीक है, जो सीएनएस काम क्या होता है बच्चों, कलेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, लेकिन जो मैसेज कौन पहुंचा रहा है सीएनएस को, ठीक है, वो तो जो सीएनएस हमारा बच्चों होता है वो तो कलेक्ट करता है, क्या करता है, कलेक्ट करता है हमारा मैसेज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेकिन मैसेज भेजता कौन है, मान लीजिए आपका एंड्रॉइड फोन है, ये मान लीजिए आपका एंड्रॉइड फोन है। ठीक है, ये मेरा एंड्रॉइड फोन है। ठीक है, आपका कोई और एंड्रॉइड फोन होगा, ये मेरा एंड्रॉइड फोन है। ठीक है, तो ये मैसेज कलेक्ट करा, आपने कुछ मैसेज मुझे भेजा, आपने फीडबैक, आप मुझे फीडबैक देंगे। ठीक है, कि मेरे फीडबैक इस मोबाइल पे आ गए, तो मैं फीडबैक देख लिया, ABCD आया है, ABCD लोग का, मेरे सारे शिष्यों का क्या है फीडबैक, ABCD आया। ठीक है, कुछ भी आ गया, आप जो आप लिखें, तो आया मेरे फीडबैक। ठीक है, तो मैंने मैसेज, मेरा फोन क्या किया, मैसेज कलेक्ट किया, लेकिन वो मैसेज भेजा कौन, वो तो आपके मोबाइल के द्वारा भेजा गया। तो ठीक वैसे ही जो सीएनएस हो गया वो तो कलेक्ट कर लिया इस एंड्रॉइड फोन की तरह, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन बाय द बॉडी, लेकिन उस बॉडी के द्वारा भेजा कौन गया। ठीक है, तो हमें पढ़ना है ये जो सीएनएस हो गया तो वो पीएनएस के द्वारा, यानी क्या है, सीएनएस पीएनएस। अब आप कहेंगे, मेरे से कहेंगे सर ये क्या है, पीएनएस सीएनएस सीएनएस क्या है, आपको पढ़ना है, मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या है,
तो देखिए बच्चों, पीनस क्या होगा हमारा, क्या पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बच्चों हमारा, क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आपने जान लिया कि पीनस क्या होता है। पीनस का काम भी क्या हो गया, सारे जितने बॉडी होते हैं हमारे, जितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें से सारे, जैसे कि आपने देखा, ये देखिए ये है आदमी है मान लीजिए आप, ये है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप कुपोषण का शिकार है। ठीक है, मान लीजिए कुपोषण का शिकार है बॉडी। ठीक है, तो ये जो हमारा जितने भी पैर हैं, हाथ हो गए, छोटे छोटे हाथ, मान लीजिए कुपोषण का शिकार है। ठीक है, बॉडी मान लीजिए आपको माध्यम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा आपके बॉडी से, आपका पेट, स्टमक, सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके ब्रेन में भेजने का काम कौन कर रहा है, पीएनएस करेगा। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, काम कौन कर रहा है, पीएनएस करता है। ठीक है, तो ये हमारा बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये हम इसको भी जानते हैं। तो आप जानेंगे पीएनएस सीएनएस जितने भी काम होते हैं आप सब जानेंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है, ब्रेन, जिससे बहुत से हमारे शिष्य डरते हैं कि सर ब्रेन का स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं होता, सर ब्रेन का फंक्शन मुझे याद नहीं होता। बस आप इस वीडियो को फॉलो करिए, आपको मैं बताते जाता हूँ कि क्या 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 कौन से पार्ट, कौन से ब्रेन का पार्ट क्या काम करता है, क्या क्या इसका इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करता है। इसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग करिए, आपको मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, आपको शॉर्टकट आपको मैं डिफाइन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्या टॉपिक, ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो कि होता है हमारा फोर ब्रेन, क्या होता है हमारा बच्चों, फोर ब्रेन। ठीक है, मैं आप बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, फोर ब्रेन। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है बच्चों मिड ब्रेन। ठीक है, क्या होता है हमारा बच्चों, मिड ब्रेन। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। अब थर्ड हमारा बच्चों होता है हिंड ब्रेन। तो ये हमारा क्या हो गया, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, चोर ब्रेन नहीं बच्चों, फोर ब्रेन। तो चोर ब्रेन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप गलत कुछ सुनते हैं तो आपके कान खरगोश की तरह खड़े हो जाते हैं कि अरे कुछ गलत कहा, जबकि गलत नहीं, आपको अटेंशन फिर से फोकस करने के लिए। तो क्या हमारा हो गया, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, चोर ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन। ठीक है, तो आप चलिए इसका जानते हैं क्या काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पूरा एनसीईआरटी का पूरा रेडी करके आपके लिए बनाया था कि आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है मैं आपको बताता गया हूँ ताकि आप इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है टॉपिक, तो चलिए जो हमारा मेन फंक्शन जो हमारा है फोर ब्रेन का वो है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, जो हमारा फोर ब्रेन बच्चा होता है वो होता है हमारा मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। मेन थिंकिंग पार्ट क्या होता है हमारा, थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है, यानी कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, किस कौन से ब्रेन आपका डेवलप कर रहा है, वो थिंकिंग क्या करता है, फोर ब्रेन डेवलप करता है आपका रीडिंग। ठीक है, आपका जो थिंकिंग जो भी आपका है फोर ब्रेन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है फोर ब्रेन का काम वो हमारा रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम योर रिसेप्टर। ठीक है, जो हमारे रिसेप्टर्स हो गए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वेबिनार बताया था कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर जो आपके नोज और माउथ में आपको प्रेजेंट रहता है उसमें से जो भी आपको टेस्ट आता है, आपको जो भी स्मेल आता है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन करता है, यानी कि रिसीव सेंसरी इंपल्सेस। ठीक है, पहले बात तो है रिसीव सेंसरी। ठीक है बच्चों, क्या है, सेंसरी इंपल्सेस। ठीक है बच्चों, क्या है, सेंसरी इंपल्सेस, यानी कि सेंसर यानी इंपल्स जो हमारा आपको मैंने पिछले वेबिनार टॉपिक बताया था कि न्यूरॉन्स होते हैं, इंपल्स भेजते रहते हैं, आपस में जाते रहते हैं। ठीक है, वो रिसीव करता है। और प्लस जो हमारा है इसके साथ क्या काम करता है, फ्रॉम इंपल्स की करता है फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है, प्लस रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स से सेंसरी इंपल्सेस रिसीव करता है। बात दोनों एक ही हो गया। तो मैंने जान लिया कि जो फोर ब्रेन होता है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और जो हमारे क्या रिसीव सेंसरी इंपल्सेस ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, ये दोनों काम क्या होता है, फोर ब्रेन का काम होता है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होता है क्या, मिड और हिंड ब्रेन सर क्या करता है। बहुत से मेरे शिष्य इसी में और मेरे बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर ये तो मेन आपको क्लियर कर दी लेकिन इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन आज के बाद आपको सारा कंफ्यूजन खत्म।
तो देखिए जो हमारा मिड और हिंड ब्रेन होता है वो इनवॉल्यूंटरी, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी होता है, ठीक है, क्या बच्चा होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है, ठीक है। ये होता है हमारा इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी मतलब कि आपको इसको फंक्शन नहीं कराना पड़ेगा। मान लीजिए आप राइट कर रहे, कुछ लिख रहे, कुछ आप बोल रहे इसमें, तो आपके ये फॉरवर्ड काम करता है, लेकिन ये इनवॉल्यूंटरी यानी कि आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एग्जांपल दे तो आपका हार्ट बीट, जो आपका दिल धक धक करने लगा, ठीक है, क्या है, दिल धक धक करने लगा, ये हमारा हार्ट बीट जो हो गया ठीक है, जब आपका जो दिल धक धक करने लगा, जो हार्ट बीट होता है वो किससे तक करता है, आपका दिल धक धक किससे करता है, इनवॉल्यूंटरी यानी कि मिड और हिंड ब्रेन के द्वारा ही करता है आपका दिल धक धक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है, अब जो आपका जो ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर, अब इसमें आपका हिंड ब्रेन बात करते हैं, मिड ब्रेन तो अभी कुछ ज्यादा आपके एनसीईआरटी में कुछ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जो आपका मेड्यूला पार्ट होता है, ठीक है, हिंड ब्रेन पे आते हैं, जो आपका मेड्यूला पार्ट होता है बच्चों, जाते हैं मेड्यूला पार्ट, मेड्यूला, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर अभी बता दूंगा, आपको पूरा डिफाइन कर दूंगा कैसे आपको बनाना है, और मेड्यूला ये सबसे फोर ब्रेन मिड ब्रेन कहाँ होता है आपको मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका वर्क चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार ब्रेन देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, आप देख लीजिए मिड ब्रेन कहाँ पे है, ठीक है, मिड ब्रेन कहाँ पे है, फिर देखिए हिंड ब्रेन कहाँ पे है, ठीक है, फिर देखिए स्पाइनल कॉर्ड आप देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए कहाँ पे, देखिए नीचे साइड देखिए स्पाइनल कॉर्ड दिया है, ठीक है, फिर देखिए सेरेब्रम, सेरेब्रम देख लीजिए आप, देखिए, फिर देखिए हाइपोथैलेमस आप देख लीजिए, ठीक है, देखिए अब मिड ब्रेन देखिए, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम, ठीक है, तो आप सेरेब्रम देख लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड देख लीजिए, आपका ये पूरा ब्रेन है, यही पूरा है, ठीक है। देखिए अब चलिए आते इस पे मेडुला, ठीक है, मेडुला आपने देखा मेडुला कहाँ पे है, ठीक है, अब मेडुला का वर्क क्या होता है, ठीक है, अब देखिए मेडुला पे देखिए, अब मेडुला क्या है, ये आपके ब्लड प्रेशर, ये आपके हिंड ब्रेन में होता है, आपने अभी देखा, ठीक है, मेडुला पे ब्लड प्रेशर जो भी हो गया, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, सैलिवेशन हो गया, यानी जाके मुंह में कुछ खाना देख के लार टपकता है, ये खा ले, ठीक है, तो सैलिवेशन काम करता है मेडुला रीजन, सैलिवेशन, सैलिवेशन, ठीक है बच्चों, क्या हो, सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और बहुत काम होता है, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, क्या होता है वॉमिटिंग, यानी कि आप अगर आपको कभी उल्टी आए तो आप बच्चे समझ जाइए क्या होता है कि उल्टी मुझे किस वजह से आया, मेड्यूला के चलते, मेड्यूला मुझे रिस्पॉन्ड किया, हिंड ब्रेन किसको, मतलब कि ब्रेन को रिस्पॉन्ड किया, हिंड ब्रेन का कौन सा रिस्पेक्ट किया है, यानी कि बच्चों अगर आपका वॉमिटिंग आपको आ रहा है, उल्टी, अगर आपको कभी उल्टी आ रहा है तो आप समझ जाइए क्या कि कौन से ब्रेन के चलते आया, हिंड ब्रेन के चलते, कौन इसको रिस्पॉन्ड किया है, मेडुला रीजन आपको रिस्पॉन्ड दिया क्या, वॉमिटिंग करने के लिए, यानी कि आपको कुछ इंडाइजेशन हो गया तो वो मेडुला रीजन आपको क्या किया, कह दिया कि उल्टी करवा दो, तो आप क्या कर देखिए उल्टी हो गया, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड आता है हिंड ब्रेन में ही सेकंड जो पार्ट आता है सेरेबेलम, ठीक है, अच्छा चलिए बताऊं आपको समझ नहीं आएगा तो सेरेबेलम, ठीक है बच्चों, ये पूरा आपका एनसीईआरटी वाला है बच्चों, बस आप इसके बाद पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको सारा क्लियर, ठीक है, सेरेबेलम, ठीक है, क्या था बच्चों, ये पूरा एनसीईआरटी इसके लिए भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या काम होता है, अब सेरेब्रम जो हमारा होता है बच्चों, वो बाइसिकल आपका कभी राइड कर रहा था, आपको बाइसिकल मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बाइसिकल यानी कि साइकिल, ठीक है बच्चों, साइकिल हो गया, या वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, क्या है, अगर आप सीधे लाइन में चलते हैं तो किस रीजन, किस ब्रेन, आप कौन सा ब्रेन आपको स्टिमुलेट करता है सीधे लाइन चलने के लिए, कि आप आगे वाले को देख रहे हैं कि आगे वाले सीधे चल रहा है तो आप भी उसी तरह से सीधा चलते हैं, ठीक है, तो आपको सेरेबेलम यानी कि वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, क्या है, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन कौन जनरेट करता है, कौन किसे चलते, कौन से ब्रेन से चलते, सेरेबेलम कौन सा पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, वॉकिंग स्ट्रेट लाइन। और एक तो और काम होता है, मतलब कि मेंटेन स्ट्रेट लाइन, आपका स्ट्रेट लाइन मेंटेन आपको किया रहता है, ठीक है, आपको जो आपको साइकिल चलाते हैं आपको साइकिल चलाने में मदद करता है। और एक चीज और वो इंपॉर्टेंट भी आपको है, जो आपका बॉडी पोस्चर है उसको बैलेंस करके रखता है, कौन सा ब्रेन, सेरेबेलम ब्रेन, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा क्या कि बॉडी पोस्चर को भी ये मेंटेन करता है, कौन सा, सेरेबेलम, सेरेबेलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का, मेडुला किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का, तो आप यहाँ पे देख, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किसका किसका क्या पार्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दिए, मैं आपको बनाने में सिखाता हूँ कैसे आपका ब्रेन बनता है, तो मैं आपको यहाँ पे आपका सारा क्लिस्टर क्लियर हो गया, तो मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, आप इसको पढ़ने के बाद आप इसको चुपचाप आप एनसीईआरटी पढ़ के कह दीजिए सर जी मेरा कंप्लीट हो गया, मैं अब इसको बोर्ड से पहले रिवाइज करके इसको फोड़ के आऊंगा, ठीक है, लेकिन रिवीजन बच्चों बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, क्या बच्चों है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो आप कभी भूल जाएंगे।
अगर आपको और भी किसी टॉपिक का बच्चों वेबिनार चाहिए तो आप मुझे बेझिझक बिना डरे, ठीक है, आप अपने ब्रेन से रिस्पॉन्ड करवाइए, सेरेब्रम फोर ब्रेन से, कि आपने थिंक करके आपने फोर ब्रेन से कहिए कि आप फीडबैक दें, मुझे फीडबैक दीजिए अपने हाथों से लिख के कि मुझे सर या गुरुजी मुझे और भी वेबिनार चाहिए, मुझे फीडबैक जरूर दें बाय द हेल्प ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, 1-2 मिनट का टाइम है, आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या लेवलिंग उसका है और कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे कैसे बनता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ रफली बताऊंगा, जल्दी से बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लाइन खींचिए, ठीक है, आपको बता दे रहा अच्छे से, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको गोल गोल घुमा दीजिए, क्या है, गोल घुमा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आगे घूम गया, ठीक है। ये हमारा ब्रेन का बच्चा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, ब्रेन का है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ गोल घूम गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर घुमा देते हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये आप देखिए कैसे बना है, आपको देखिए एक यहाँ पे लाइन खींचे, यहाँ पे ऐसे आप सजा दी, ठीक है। तो यहाँ से इसको वापस यहाँ पे जोड़ने के लिए आप कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना दीजिए, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वैसे शो ऑफ करने के लिए नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। दिखने अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली में दिया है पर इसका नाम नहीं दिया है, तो आपको इसको नाम बताने उचित नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आप शो ऑफ दिखाने के लिए यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। अब जो हमारा जो ब्रेन होता है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको बना दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको मिनट जितना प्रेजेंट रहता है यही प्रेजेंट रहता है। तो आपका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा बना ही दे रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए ऐसे, यहाँ पे थोड़ा ये छोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं आपको रफली बता दूंगा तब की, देखिए अब देखिए आप समझिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पे एक तो गोल सा, ठीक है, जैसे उल्टा थोड़ा, जैसे स्नेल नहीं होता बच्चा, आप स्नेल देखे होंगे, तो ठीक है स्नेल की तरह यहाँ पे आप स्ट्रक्चर घुमा दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा भर दीजिए गैप इसका, ठीक है। आपने इसको गैप भर दिया, ठीक। अब इसके बाद जो नीचे हमारा पार्ट आता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिल करने के लिए, तो ये थोड़ा खाली लग रहा है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा भर दीजिए। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं, देखिए आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ खाली लग रहा है तो आप उसको भर दीजिए, ठीक है। वैसे कुछ खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से आपके टीचर सिखाएंगे कि बोर्ड में कुछ भी खाली छोड़ के नहीं आना है। तो यहाँ पे इसको भरिए, ठीक है। देखिए ये हो गया थोड़ा सा ऐसे ही कुछ, यहाँ थोड़ा पतला रीजन हो जाता है, तो थोड़ा मैं पतला बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा। अब जो कुछ हमारे बच्चे हैं जो कि थोड़ा डरते हैं अंदर का पार्ट बनाने के चक्कर में, तो ये देखिए कैसे आपको बनता है, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सी का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है। किसका बच्चों, उल्टा सी का, ठीक है। ये देखिए ठीक ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका हिंड ब्रेन आता है, तो जाके यहाँ पे जैसे कि फूल जैसे आप कुछ बना सकते हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ज्वाइनिंग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज्वाइनिंग दे दीजिए, देखिए थोड़ा ज्वाइनिंग होगा, तब देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, बस उल्टा वी, थोड़ा सा वी बना दीजिए, वी शेप, ठीक है। यहाँ वी शेप बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वी शेप, वी शेप, वी शेप, वी शेप, वी शेप, वी शेप है ना, हाँ वी शेप, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा हो गया, आप थोड़ा यहाँ से क्लियर कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा जोड़ दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बना दीजिए, ठीक है। अब आप ब्रेन में जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ठीक है ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जोड़ दीजिए, यहाँ पे थोड़ा जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जोड़ दीजिए, यहाँ पे थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा लाइन कर दीजिए, मतलब कि अब ये आपको पूरा क्लियर हो गया कि हाँ पूरा ब्रेन लग रहा है, ठीक है। अब जो हमारा आता है लेबलिंग का पार्ट, उससे पहले एक चीज और, जो यहाँ पे खाली खाली लग रहा है, ठीक है, तो किसी चीज खाली खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा पतला स्टेप बना दे, देखते नहीं बच्चों कितना आसान, देखिए सोचा कि बहुत जल्दी मैं आपको बताते रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको सिखा रहा हूँ उससे टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 2 मिनट का, बस 2 मिनट में आपको पूरा ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पतला स्टेप निकाले आप, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा फूल बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये रहा फूल, ठीक है। यहाँ पे पतला सा स्टेप निकाल के यहाँ पे ये, ठीक है। ये हमारा बन गया हैंड ब्रेन, क्या बन गया बच्चों, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब आता है इसका मेन पार्ट लेवलिंग का, कि लेवल क्या है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेरेब्रम होता है हम लोग बच्चों को यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बच्चा, सेरेब्रम,
सेरेब्रम, ठीक है। अब फोर ब्रेन क्या होता है, हमारा जब क्या होता है फोर ब्रेन, ठीक है, क्या होता है हमारा फोर ब्रेन, जो कि आपका मेन थिंकिंग प्रोसेस काम करता है, ठीक है। जब भी आप सोचते हैं विचार करते हैं फोर ब्रेन में सब इसका मेन काम होता है, ठीक है। फोर ब्रेन हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब सेरेब्रम आप जाएंगे क्रेनियल नर्व, जो आपका हेड बचाता है। हेड देखिए आप यहाँ पे छुइए, आपको बहुत हार्ड लेयरिंग है, ठीक है। वो क्या है, क्रेनियल नर्व है। क्या बच्चा हमारा क्रेनियल, क्रेनियल कह दीजिए। क्रेनियल में क्या आपको जो हेड, जो आपका जो दिमाग बचाने का काम करता है, ठीक है, उसको क्रेनियल कहते हैं, ठीक है। अब जो ये तो आप जानेंगे। अब देखिए ये हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपका ये जो आपको जो लेयर दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे आप, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या देखिए यहाँ पे, इसको गैप छोड़ के यहाँ पे एक लाइन जाएगा, उसके नीचे जो आप ये गैप बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं आप, हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं क्या, हिंड ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब आपको बच्चों में बता रहा हूं कि हिंड ब्रेन में भी तीन पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम, ठीक है। तो देखिए जो हमारा होता है पिट्यूटरी, देखिए अच्छा पिट्यूटरी, हाँ पिट्यूटरी मैंने बताया भूल गया, ये आपको जो रीजन होता है यहाँ पे कुछ आप रीजन कह दीजिए, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जो आपको होता है मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो सीक्रेट करता है हार्मोन, जो कि आपका हाइट बढ़ाने में काम करता है। आप जैसे कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, वो किसके साथ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड नाम देते हैं, इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हमारा बच्चे यहाँ पे क्या रीजन होता है, हमारा यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। अब जो बच्चा हमारा हिंड ब्रेन होता है, यहाँ पे हमारा क्या, मेडुला, यहाँ पे होगा हमारा सेरेबेलम, सेरेब्रम यहाँ पर सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम। जैसे मैंने अपने बच्चों को बताया था कि सेरेबेलम जो होता है हमारा, वो हमें सीधा लाइन ले जाने में, या तो हमारा जो बॉडी मेंटेन पोस्चर होता है, सीधा खड़े रहते हैं, झुके करता है। हमारा मेड्यूलर रीजन आपको मैंने बताया था, ब्लड प्रेशर जो होता है ये सब होता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है बच्चों। ठीक वैसे ही है। और एक और जो है होता है पॉन्स, पॉन्स, ठीक है। तो ये जो तीन हो गए, 1 2 3, ये तीन को मिला क्या बनता है बच्चों, हमारा हिंड ब्रेन। क्या बच्चों बनता है हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है। तो आप समझिए ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो बस बच्चों इतना ही था, बाकी तो आप बहुत तेज है ये है और पढ़ सकते हैं। तो आज का वेबिनार में इतना ही। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप फीडबैक जरूर दें, जो कि है feedback@gurushishwebinar, ठीक है। तो आप स्टे ब्लेस्ड, इसी पे कनेक्ट रहिए। और हाँ, हमारे बहुत से टीचर हैं इसी वेबिनार में जो आपके लिए खूब मेहनत करे थे कि आप भी पढ़ के आप नेक्स्ट लेवल पर कुछ फोड़ें और कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। और मैं अगर आपको कुछ और भी टॉपिक चाहिए पढ़ने के लिए, आपने 4 ब्रेन से कहिए, आप टाइप करिए मेरे इस मोबाइल पे, इस पे फीडबैक दीजिए मुझे। और हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप बेझिझक पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।